Namaskar, good evening. You're watching Nation Wants to Know and I'm Swati Joshi. Days after actor Swara Bhaskar revived the Aurangzeb debate, alleging that the film Chhawa heavily embellished, partly fictionalized filmy torture of Hindus, today Samajwadi Party Chief of Maharashtra Abu Azmi has added insult to injury. नहीं सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची पंडित की बच्ची को जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध करके वो मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहां पर। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। Now, this comment has clearly not gone down too well with many. While Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde has said that he should be booked for sedition, BJP has slammed the comment, calling it a blatant appeasement. अबू आजमी जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता है, अखिलेश यादव जी के करीबी है, अब वो औरंगजेब के कुकर्मों और कुकृत्यों पर लीपापोती सेकुलरिज्म के नाम पर कर रहे हैं। कह रहे हैं कि रहमतुल्लाह औरंगजेब ना क्रूर थे, ना उन्होंने मंदिर तोड़े। अरे मिस्टर अबू आजमी, छावा फिल्म ही देख लेते, किस प्रकार से क्रूरता उन्होंने की। मैं अबू आजमी इनका निषेध करता हूं, उनका कड़ी निंदा करता हूं और मैं ये भी कहूंगा कि उन्होंने इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। या हमारे मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जी ये जो उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज का अपमान किया है, इसलिए ये देशद्रोही है। ये देशद्रोह का भी कलम लगाना चाहिए उसके ऊपर। So amidst the political face-off and the backlash, now Abu Azmi has defended his statement. So Abu Azmi is sticking to his stand, says Aurangzeb was secular. He in fact also claims that Aurangzeb gave funds to temples and that 34% of his council was Hindu. Aurangzeb was not anti-Hindu, he was secular according to Abu Azmi. That's the latest, his clarification. Listen it. मैंने पढ़ा है, अगर आप चाहें तो आप जाकर के ये है राम पुनियानी साहब हैं, बहुत अच्छे स्पीकर हैं और उनसे मैंने कई बार उनकी तकरीरें सुनी है। उन्होंने बताया है कि ये औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ये सत्ता की लड़ाई थी, संपत्ति की लड़ाई थी, इसमें धर्म का कोई लेना देना नहीं था। 34% लोग उनके पास हिंदू थे, उनके सिपाही सालार हिंदू थे और उन्होंने मस्जिद भी तोड़ी है, मंदिर भी तोड़ी है। किस पे बहस की जाए। लेकिन उन्होंने गुवाहाटी में, आसाम में गुवाहाटी के पास कामाख्या देवी मंदिर को भी उन्होंने फंड दिया है। तो अगर वो हिंदुओं के खिलाफ थे तो वहां क्यों फंड दिया उन्होंने जैन में महाकाल मंदिर को भी फंड दिया है, उज्जैन के अंदर। उन्होंने वृंदावन में भगवान कृष्ण मंदिर को दान दिया है। और आज भी बनारस हिंदू हिस्ट्री के अंदर एक लेटर है, वो कॉपी मेरे पास कहीं रखी हुई है, उन्होंने मंदिरों के बारे में अच्छी बात लिखी है। Let's take a look at some statements that have come in from or the actions of the netas belonging to the opposition. June 2023, AIMIM neta flaunts Aurangzeb poster in Ahmednagar. Then in Jan 2023, Aurangzeb was cruel but not a Hindu hater. Who said that? Jitendra Avhad of the NCP SP. May 2022, AIMIM's Akbaruddin Owaisi visits the tomb of Aurangzeb, the Mughal ruler. May 2022, Aghadi government gives security to Aurangzeb's tomb. Let's open up the debate and let's go across to our guests. We are joined by Radhika Kheda of the Bharatiya Janata Party. We have Krishna Hegde with us of the Shiv Sena. We also have Abid Mir Magami of the Congress and Yash Bharti of the Samajwadi Party. Good evening to all of you. Radhika Kheda, I want to begin with you because Abu Azmi in fact has justified his statement. Okay, I'm being told that Radhika is not through with us. Let me go across to Yash Bhartiya. Yash Bhartiya ji, Abu Azmi के लिए तो हीरो हैं औरंगजेब और यहां तक कह दिया कि औरंगजेब को जो बताया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है, इतिहास को ही डिस्टॉर्ट किया जा रहा है। इतिहास को भी अबू आजमी गलत बता दे रहे हैं, जस्ट टू जस्टिफाई हिज स्टेटमेंट। मिस्टर भारतीय, कैन यू हियर मी? देखिए, अबू आजमी साहब ने कहा, अबू आजमी साहब ने अपना एक्सप्लेनेशन दे दिया। मैं सुन पा रहा हूं। अबू आजमी साहब ने कहा, अबू आजमी साहब ने अपना एक्सप्लेनेशन दे दिया, उन्होंने तर्क दिया, इतिहास की बातें कही। लेकिन अब अगर हम लोग डिस्कशन करना चाहते हैं औरंगजेब पे, तो मैंने भी कुछ चीजें पढ़ी और समझी। तो उसमें सबसे बड़ी चीज तो मुझे यह पढ़ने में आई कि औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को दाहोद गुजरात में हुआ।
तो उस हिसाब से जो हम आज के दौर में बात करते हैं, तो औरंगजेब एक बड़ा गुजराती कहलाएगा, भारत में पैदा हुआ। उसके बाद दूसरी बात हम कहें कि क्रूरता करी तो क्रूरता संभाजी महाराज के साथ में करी। वो संभाजी महाराज जिनको सावरकर गोलवलकर दोनों ये कहते हैं कि अय्याश थे, शराबी थे, अयोग्य थे, और ऐसे अयोग्य को शासन नहीं देना चाहिए था। ये सावरकर और गोलवलकर दोनों ने कहा है। यश भारतीय जी, यश भारतीय जी, दूसरी बात है, ये आप भी व्हाइट वॉशिंग कर रहे हैं क्या? मेरी बात आप भी व्हाइट वॉशिंग कर रहे हैं? जस्टिफिकेशन आपका भी है क्या? ना, आपका जस्टिफिकेशन है कि औरंगजेब ने जो किया वो सही किया और वो गुजरात में पैदा हुआ था, वो गुजरात में पैदा हुआ था, तो जो उसने किया वो उसने सही किया। मंदिर तोड़े वो हिंदुओं के खिलाफ नहीं था, जिज़िया इंपोज किया वो हिंदुओं के खिलाफ नहीं था। गुजरात में पैदा होना दोष है क्या किसी का? आइडियोलॉजी से, मैंने तो नहीं कहा कि गुजरात में पैदा होना दोष है और गुजराती होना दोष है। आ रहे हैं क्या कि जो मैंने कहा क्या कि मूवी में गुजरात में दर्शाया पैदा गया होना कि दोष है और संभाजी के साथ गुजराती जो होना हुआ दोष है? वो केवल औरंगजेब गुजरात में फिक्शनलाइज पैदा हुआ, ये टॉर्चर है, दोष है? फिल्मी टॉर्चर है। नहीं नहीं, अब आप मेरी बात को पूरा हो जाने दीजिए। मध्यकाल का दौर था और मध्यकाल में इसी को वीरता माना जाता था जो इतिहासकारों ने लिखा है। मैं इतिहासकारों की बात कर रहा हूं। शिवाजी महाराज ने एक विशेष अस्त्र लेकर के एक महाराज की अंतड़ियां बाहर निकाल ली, तो अगर उसको हम क्रूरता का नाम देंगे और वही शिवाजी महाराज की वो वीरता मानी जाती है। मध्यकाल का दौर था। नहीं तो औरंगजेब, नहीं तो एक सेकंड, औरंगजेब ने वन सेकंड, नो यू आर वन सेकंड, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द टेक्निक ऑफ फाइट। हम इस बात पर चर्चा नहीं कर रहे कि कौन किस तरह से लड़ता था, कैसे अस्त्र और शस्त्र का इस्तेमाल करता था और अपने दुश्मन को कैसे मारा। हम यहां पर लार्जर पिक्चर की बात कर रहे हैं कि क्यों क्लीन चिट देने पर आमादा है अबू आजमी जैसे नेता और अन्य लोग औरंगजेब को। आप बताइए ना, कनेक्शन क्या है? क्या फायदा हो रहा है अबू आजमी को और समाजवादी पार्टी को? आप कनेक्शन बताइए। औरंगजेब को बता रहे हैं, उन्होंने अपना जिक्र बता दिया। उसी तरीके से चित्रकूट में भी औरंगजेब ने एक मंदिर बनवाया है बालाजी महाराज का। ये वहां के महाराज, गुरु महाराज बताते हैं, और ताम्रपत्र भी वहां पे उपलब्ध है। बहुत सारे इतिहास हैं, अच्छे और बुरे दोनों हैं। अगर हम बात करें साउथ की, दक्षिण की, कि वहां ज्यादातर जो धन है जो राजा महाराज थे वो मंदिर के नीचे रखा करते थे, और इसके प्रमाण लगातार मिलते हुए केरल के एक मंदिर के अंदर नीचे भी बहुत सारा धन मिला हुआ है। तो जितने भी आक्रामक थे, जो राजा महाराजा थे, अपने शासन बढ़ाने के लिए काम करते थे, पैसे लूटने का काम करते थे, वो इसीलिए वहां जो जहां धन एकत्रित होता वहां हमला करते थे। ये इतिहासकार बताते हैं, ये मेरा इतिहास नहीं है ना। तो अगर जिजिया इंपोज करते थे तो वो जिजिया अगर नॉन मुस्लिम्स पर इंपोज करते थे तो वहां पर आपको धर्म का एंगल नजर नहीं आएगा। जिजिया अगर इंपोज किया हिंदुओं पर तो वहां धर्म का एंगल आपको नजर नहीं आएगा। अगर मंदिर तोड़े और गिरजाघर तोड़े तो वहां पर भी धर्म का एंगल आपको नजर नहीं आएगा। आई वांट टू ब्रिंग इन कृष्णा हेगड़े. Krishna Hegde, please come in, because Yash Bhartiya is only in fact justifying what Abu Azmi said, and according to Yash Bhartiya वो तो उस वक्त राजे रजवाड़े हुआ करते थे और ऐसी चीजें होती थी। Swati, this man is anti-national. He has no right to say that Chhatrapati Shivaji Maharaj or Chhatrapati Sambhaji Maharaj was Ayyash. This guy needs to be thrown out of the show, because this is not the words we will tolerate against our rulers, especially Chhatrapati Shivaji Maharaj and Sambhaji Maharaj. Now coming to Aurangzeb, let me tell you that he was a cruel leader. रहने छोड़िए ना आप, आपको टीवी पर क्या बात करने का आपके पास तमीज नहीं है, आपसे क्या बात करेंगे? आप एंटी नेशनल आदमी हो। ओके, कृष्णा हेगड़े, छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के बारे में ऐसा भाषा वापर ही कैसे सकते हैं? Okay, Krishna Hegde, please continue with your argument. Go ahead. No, let me come back, Swati, to the point of the program. No. So, Chhatrapati Sambhaji Maharaj was cut brutally and killed. And that was for religion, when he refused to convert to being a Muslim. And that is why Chhatrapati Sambhaji Raje Maharaj is called Dharma Rakshak and Dharmavir. So, Abu Azmi's statement does not stand any good here, because when he says the fight was for land and money, it was not only the fight for land and money, but it was also for religion. And that is how Chhatrapati Sambhaji Maharaj lost his life. But Abu Azmi, let me tell you one second. But Abu Azmi, and I want to bring in Radhika Kheda as well. Abu Azmi has justified his statement, Radhika Kheda. Abu Azmi goes on to say 34% of Aurangzeb's council, those members, those individuals were Hindus. Why is he being called anti-Hindu? He was a secular, in fact, according to Abu Azmi.
glorifying tyrants and insulting our heroes is the trademark of the India Alliance, and the Aurangzeb fan club is increasing by the day. Whether it was Farah Bhaskar, a part of their alliance, who recently commented after the movie came out, or it is Abu Azmi now. We've seen that happening. They are those same people who think that Sanatan Dharma is dengue and Aurangzeb is a hero. Well, is Aurangzeb a hero for imposing jizya on Hindus? Is he a hero for killing millions of Hindus? Is he a hero for executing Sambhaji Maharaj? So one thing is very clear with the statement that the entire India Alliance, because they're a part of the India Alliance, they're a part of the MVA Alliance, they have fought elections together. So whether it's the Congress, the Sharad Pawar run NCP, or the Uddhav Thackeray run Shiv Sena, or Samajwadi Party, the entire India Alliance is absolutely against Shivaji and Guru Tegh Bahadur Ji. Because it's absolutely clear, if you are glorifying Aurangzeb, you're absolutely against Guru Tegh Bahadur Ji as well as Shivaji Maharaj. That is absolutely clear. Like I said initially, that they will always glorify those who are anti-Hindu or who are against humanity. This man was against humanity. Taking jizya from Hindus makes him a hero. Abid Bir Magami, does the Congress party agree with Abu Azmi and his statement that Aurangzeb in fact was a hero? इंडिविजुअल कैपेसिटी पे जो बयान दिया गया, अपोजिशन उसको एंडोर्समेंट नहीं करेगी। रही बात औरंगजेब की लेगेसी को बीजेपी प्रमोट कर रही है। जिस तरह औरंगजेब पे इल्जाम है वो मंदिर तोड़ते थे, उसी तरह बीजेपी आज मस्जिदों को तोड़ रही है। जिस तरह औरंगजेब पे इल्जाम है वो फोर्सली कन्वर्ट करते थे हिंदू को इस्लाम की तरफ, वही हाल आज बीजेपी भी कर रही है। तो मुझे नहीं लगता ज्यादा डिफरेंस बीजेपी और औरंगजेब में है। औरंगजेब की जो मानसिकता थी और बीजेपी की जो मानसिकता, वो दोनों सेम बैठती है। अच्छा, बीजेपी कब्जा करके आई है इस देश में? इज दैट हाउ दे हैव कम टू पावर, और डिड दे विन द इलेक्शंस एंड गॉट द मैंडेट ऑफ द पीपल? नहीं, आप अखंड भारत में आप विश्वास रखते हो? मगामी जी, मेरा सवाल का जवाब दीजिए। अखंड भारत, भारतीय जनता पार्टी जो है वो कोई इन्वेडर है? वो कोई इन्वेडर है या इस देश में चुनाव लड़ करके सत्ता में आई है? जैसे आपकी कांग्रेस पार्टी इतने सालों तक सत्ता में थी, लोगों का मैंडेट पाकर, वैसे बीजेपी को लोगों का मैंडेट मिला है या वो फॉरेन इन्वेडर हैं? कौन है? बीजेपी औरंगजेब की लेगेसी को ही आगे चला रही है। जो काम औरंगजेब कर रहे थे वही काम आज बीजेपी कर रहा है। राधिका खेड़ा रिस्पॉन्ड, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन औरंगजेब एंड द बीजेपी, सेज मिस्टर मगामी। देखिए, इनको फॉरेन इन्वेडर से कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि इनकी जो पार्टी की मालकिन है वो खुद ही एक फॉरेनर है, इटली से आई है, लेकिन भारत की जनता ने उन्हें इतना प्यार देके उनको अपनाया, फिर भी इन लोगों को हिंदुस्तान से तकलीफ है। इसीलिए इन्हें गुरु तेग बहादुर साहब से तकलीफ है। और ये हम लगातार कहते आ रहे हैं कि सिखों से तकलीफ। 1984 से लेकर इनका इतिहास देख ले तो किस तरीके से इन्होंने सिखों का नरसंहार किया है, और आज औरंगजेब की तारीफ करते ये कांग्रेस के नेता साफ कर रहे हैं कि सिखों से इनको कितनी तकलीफ और कितनी घृणा है। जिस आदमी ने गुरु तेग बहादुर साहब वो, आप देखिए ना इतिहास इनको, ये लगातार बीच में बोलते रहेंगे। अच्छा है आप बोल रहे हैं, आप खुद और अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ, चाहे इंडिया अलायंस की कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, शरद पवार गुट हो, तेजस्वी यादव हो, कोई भी हो, सबके सब शिवाजी महाराज के खिलाफ है, सबके सब गुरु तेग बहादुर जी के खिलाफ। ओके, यश भारती also wants to come in. यश भारती, is that what you will tell the Sikh community also today कि औरंगजेब सेक्युलर था, वो तो सिखों के खिलाफ भी नहीं था, भले उनके गुरु को मार दिया लेकिन वो सिखों के खिलाफ भी नहीं था, सेक्युलर था, सिखों को भी साथ में लेकर चलता था। देखिए, मैं बात पूरी हो जाने दीजिएगा, मेरे निवेदन है आपसे। ये एक किताब है हिंदू पद पैदाइश। इस किताब में सावरकर ने लिखा है, निकम्मा शराब और अय्याश में डूबा हुआ। ये संभाजी महाराज जी के लिए था, ये किताब का अंश है और ये किताब आज भी उपलब्ध है। ये किताब जो मुझे देशद्रोही कह रहे थे, एंटी नेशनल कह रहे थे, वेयर आर यू गेटिंग दिस फ्रॉम? Where are you getting this from? We are not, we cannot vouch for this. आप कहां से कौन सी किताब, किसकी लिखी किताब, कहां से आप ये कॉन्टेक्स्ट उठा के दे रहे हैं? जो हिस्टोरियंस ने, एक मिनट, मतलब इतना आपको तकलीफ हो रही है कि कोई औरंगजेब को क्रूर शासक कह रहा है या उसको एक टायरेंट कह रहा है या उसको एंटी हिंदू कह रहा है, इतनी तकलीफ हो रही है आपको? कृष्णा हेगड़े, आपको संभाजी महाराज की शूरता
नहीं, इनको संभाजी महाराज की शूरता वीरता दिखाई नहीं देती है, इनको वो दिखाई देती है जो किसी और ने कोई पुस्तक में लिखा है, वो लेके आते हैं यहाँ पर। ये एंटी नेशनल आदमी है। नाउ लेट मी टेल यू, Okay, let's refrain from making any such comments. Let's come back to the debate. His own brothers, he killed his. Yes. No, Aurangzeb is a person who killed his own father, put him in jail for the rest of his life. He killed his own brothers. He killed Guru Tegh Bahadur. He massacred lakhs of Hindus. He destroyed thousands of temples, and also he was the person who butchered Sambhaji Maharaj. And such a person who put tax on non-Muslims cannot be called a rationalist or a ruler, proper ruler. He is a tyrant and he deserves what he's been called. And therefore, I think he is one of the worst leaders in the history of India. No, but my question and is, I cannot understand how Mr. Magami, my question is, why is there a race in the leaders of the INDI bloc to give this clean chit to Aurangzeb? Is this related to the kind of politics that your party practices? Is this appeasement politics is what the BJP is asking? आप मुझे किसी भी लीडर का नाम लीजिए जिसने क्लीन चिट दी हो। सरकार तो ये सब जो कहना कि वो सेक्युलर है, ये जो सेक्युलर कहने का नहीं एक सेकंड, अबू आजमी ने कहा है, अबू आजमी ने कहा है, अबू आजमी ने कहा है, तो ये कहां से अपोजिशन की बात हुई? अबू आजमी ने कहा है पे बात कहेगा, ये तो व्यक्तिगत बयान है, व्यक्तिगत हो जाता है वो। अब वो व्यक्तिगत हो गया है, अब वो व्यक्तिगत बयान हो गया। क्या समाजवादी पार्टी ने निकाल दिया है क्या अबू आजमी को, या वो छोड़ करके चले गए हैं समाजवादी पार्टी को? कोई एसोसिएशन नहीं है उनका? वो तो समाजवादी पार्टी के यहाँ पर उनके स्पोक्समैन बैठे, वो जवाब दें। तो आप भर्त्सना कीजिए ना, व्हाई डोंट यू गो अहेड एंड कंडेम? मैंने तो पहले ही कहा था, हम तो उसको एंडोर्समेंट ही नहीं करते। आप तो लिस्ट गिनवा रहे थे सर, आप तो एग्जाम्पल्स गिनवा रहे थे, आप तो एग्जाम्पल्स गिनवा रहे थे कि जो काम औरंगजेब ने किया था अपने पास्ट में, वही काम। दैट्स नॉट कॉल्ड कंडेमिंग, बीजेपी, दैट्स नॉट कॉल्ड कंडेमिंग अबू आजमी। You started drawing parallels. As an opposition आपको राइट है, as an opposition आपको राइट है। आप एक बात बताइए, अबू आजमी ने जो कहा वो सही है कि गलत है? बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। मैं तो कह ही रहा हूं, okay. तो बीजेपी और औरंगजेब को मिक्स कर रहा हूं। तो अबू आजमी ने जो कहा वो गलत है, जो अबू आजमी ने कहा वो गलत है। यू टेकन दैट स्टैंड। वो तो इंडिविजुअल कैपेसिटी पे उन्होंने, इंडिविजुअल कैपेसिटी नहीं होता सर, एज लॉन्ग एज ही इज अफिलिएटेड टू द समाजवादी पार्टी। इट्स वेरी कन्वीनियंट, इट्स वेरी कन्वीनियंट। द मोमेंट अ नेता गिव्स अ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, बोल दीजिए कि वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो स्टेटमेंट दे दिया गया है। अगर आपको लग रहा है बैकलैश हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी पार्टी पर सवाल उठ रहे हैं, वेरी कन्वीनियंटली द पार्टी डिस्टेंसेस सेइंग, ये तो इंडिविजुअल रिमार्क्स हैं। राधिका खेड़ा, हम बिल्कुल भी एग्री नहीं करते अबू आजमी जी के स्टेटमेंट। जी देखिए, यहाँ पे एक फॉल्स नैरेटिव बताने की कोशिश, गढ़ी करने की कोशिश की थी, जो अंग्रेजों के जमाने से हो रहा है, जिसमें वामपंथी और कांग्रेसी साथ मिले हुए थे कि सावरकर जी ने ऐसा कहा वैसा कहा। लेकिन मैं यहाँ पे इनका एक और एजेंडा ध्वस्त कर दूं। वास्तव में सावरकर जी ने संभाजी महाराज जी को एक महान योद्धा, धर्म रक्षक और औरंगजेब के खिलाफ संघर्ष करने वाले अडिग नेता में प्रस्तुत किया था। उनकी पुस्तक संभाजी मंझाले संकट में उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बताया है कि संभाजी महाराज ने किस तरीके से इस्लाम कबूल करने की बजाय क्रूर यातनाओं को सहा, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा। तो आप लोग जो अंग्रेजों के जमाने से लेकर आज तक इस देश में बांटने का इतिहास लेकर आए हैं, इस देश को बर्बाद करने का इतिहास लेकर आए हैं, वो आज आप फिर चैनल पे बैठ के एक झूठा नैरेटिव गाड़ने की कोशिश कर रहे थे। क्यों आप लोग इतना झूठ बोलते हैं? Why is there an attempt to give this clean chit? Why is there an attempt to whitewash the tyranny of Aurangzeb? Radhika Kheda and gentlemen, thank you very much for joining us on the broadcast. It's now time, in fact, to reveal the results of the poll. And this is the question that we asked. Aurangzeb not cruel for Samajwadi Party? 64% as per the poll on social media platform X is concerned. 64% people say yes, he is not cruel for the Samajwadi Party, which is exactly what Abu Azmi said. And 36% people have voted no. And with that, we're slipping into a short break. Lot more lined up for you on the other side. Stay on with us.